नमस्कार मेरे सभी साथियों। कुछ मेरे साथी जो नवनियुक्त हैं वो पूछ रहे थे कि सर प्रोबिशन पीरियड परिवीक्षा काल के अंदर कितने अवकाश मिलते हैं। इसमें पीएल मिलती है, सीएल मिलती है, अवैतनिक अवकाश डब्ल्यूपीएल हम कितने ले सकते हैं, मातृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश जिसे हम बोलते हैं, या फिर मेडिकल मिलता है नहीं मिलता, एचपीएल जिसे हम बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डाउट थे कि प्रोबिशन पीरियड के अंदर कौन कौन सी छुट्टियां मिलती है, कौन कौन से अवकाश का हम लाभ उठा सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी करके छानबीन करके मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी अगले 4-5 मिनट में दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सबको पता लग सके कि प्रोबेशन पीरियड परिवीक्षा काल के अंदर एक कार्मिक, राजस्थान की बात करूंगा, राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर या चाहे कोई भी विभाग हो, कितनी छुट्टियां मिलती हैं किसी भी कार्मिक को। तो हम बात करेंगे, देखिए परिवीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड में मिलने वाले अवकाश। देखिए 2006 में नियम आया था। तो 2006 में राजस्थान सरकार द्वारा नवनियुक्त कार्मिक को 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया। 2 वर्ष का परिवीक्षा काल, प्रोबेशन पीरियड सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसमें वेतन आदि ही मिलता है और बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि दोपहर पूर्व या दोपहर बाद ज्वाइनिंग करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप दोपहर पूर्व ज्वाइन करते हो, मध्याह्न पूर्व, दोपहर पूर्व, तब तो आपकी ज्वाइनिंग, जैसे माने आज की डेट है 16 फरवरी और कोई 16 फरवरी को आज ज्वाइनिंग की, 16 फरवरी 2024 को, तो 16 फरवरी 2026 को 2 साल बाद उसका परिवीक्षा काल पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो मध्याह्न बाद, दोपहर बाद ज्वाइनिंग करता है तो 16 फरवरी जगह उसका 17 फरवरी 2026 को परिवीक्षा काल होगा पूरा, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा, खिसक जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे कि प्रोबेशन काल में आकस्मिक अवकाश सीएल कितनी मिलती है। सीएल, तो प्रोबेशन काल के अंदर सीएल वर्तमान में चाहे प्रोबेशन पीरियड हो चाहे पूरी सर्विस हो गई हो, प्रोबेशन काल खत्म हो गया हो, तब भी सीएल कितनी मिलती है? 15 सीएल मिलती है। यानी आकस्मिक अवकाश प्रोबेशन पीरियड में कितने मिलते हैं? 15 मिलते हैं। और प्रोबेशन खत्म होने के बाद भी आकस्मिक अवकाश तो 15 ही मिलते हैं, है ना। तो सीएल कितनी मिलती है? 15 सीएल मिलती है। पहले क्या 12 सीएल मिलती थी, पूर्व के अंदर 12 सीएल मिलती थी, लेकिन 7वां वेतन आयोग लगने के बाद प्रोबेशन पीरियड में भी 15 सीएल देने लग गए। उससे पहले क्या था कि प्रोबेशन पीरियड में 12 सीएल मिलती थी और जैसे आपका परिवीक्षा काल खत्म हुआ उसके बाद 15 सीएल मिलती थी 7वें वेतन आयोग से पहले। लेकिन 7वें वेतन आयोग के बाद 12 की जगह 15 सीएल प्रोबेशन में भी मिलने लगी। कितनी सीएल मिलती है वर्तमान में? 15 सीएल प्रोबेशन पीरियड में मिलती हैं। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के बाद, ठीक है, 15 सीएल मिलने लगती है। और एक साथ अगर कोई कार्मिक अधिकतम सीएल लेना चाहे, माने कोई कारण हो जाए, दुर्घटना हो जाए, एक साथ अधिकतम सीएल लेना चाहिए तो अधिकतम 10 सीएल ले सकते हैं, अधिकतम 10 सीएल ले सकते हैं। और 15 सीएल के हिसाब से एक महीने की सीएल मानो तो एक माह की कितनी सीएल मिलती है? 1.25 सीएल, सवा यानी 1.25 सीएल एक माह की मिलती है कार्मिक को, निकाल लेना। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सीएल की गणना किस आधार पे की जाती है? ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग करते हैं कैसे? तो वैसे ज्वाइनिंग पहले करते थे, लेकिन वर्तमान में नियम है, आज की डेट है वो नियम है कि सीएल की गणना करते हैं 1 जुलाई से 31 जून तक करते हैं। 1 जुलाई यानी जो शैक्षणिक सत्र चलता है ना, सत्र के, तो 1 जुलाई से 31 जून तक की जाती है। 1 जुलाई से 31 जून तक 15 सीएल की काउंटिंग की जाती है। अगर आप 15 सीएल नहीं लेते हो, कम लेते हो, तो सीएल ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी, है ना, उसका सत्र के निकलते। ऐसा नहीं कि अगले सत्र में जुड़ाई, ऐसा नहीं होगा, वो सीएल ऑटोमेटिक लैप्स यानी खत्म हो जाएगी। ओके, फिर हम बात करेंगे कि प्रोबेशन काल में एचपीएल मिलता है। एचपीएल यानी हॉस्पिटल पे लीव, जिसे हम मेडिकल लीव के नाम से जानते हैं, वो प्रोबेशन काल में इसका फायदा कार्मिक को नहीं मिलता। ठीक है, पीएल मिलती है क्या? तो पीएल भी नहीं मिलती। पे लीव होती है, जो अगर पीएल हम नहीं लेते प्रोबेशन बात, तो उसके पैसे मिलते हैं एक दिन की सैलरी के हिसाब से, लेकिन पीएल प्रोबेशन में नहीं मिलती, पे लीव नहीं मिलती। यानी प्रोबेशन के अंदर आपको एचपीएल हॉस्पिटल पे लीव या जिसे मेडिकल बोलते हैं, या फिर पीएल, दोनों नहीं मिलते। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे अन्य अवकाश कौन कौन से, इसके बारे में बहुत सारे डाउट रहते हैं, ध्यान से देखना। पहला है असाधारण या अवैतनिक अवकाश, जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यूपीएल, विदाउट पेड लीव बोलते हैं। जैसे माने आप 15 सीएल किसी कार्मिक ने किसी कारण से ले ली, उसकी खत्म हो गई, तो फिर उसको और छुट्टी की आवश्यकता हो तो उसे बोलेंगे डब्ल्यूपीएल, यानी ये तो सही वेतनिक अवकाश, इससे वेतन मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आपके 15 सीएल खत्म होने के बाद आप डब्ल्यूपीएल लोगे, यानी असाधारण या अवैतनिक अवकाश लोगे, तो अवैतनिक वेतन आपको इसका नहीं दिया जाएगा। माने कि आपने एक डब्ल्यूपीएल ली, एक दिन की तनख्वाह, एक दिन की सैलरी आपकी कट जाएगी। 2 दिन ली, 2 दिन कट जाएगी। 15 दिन के लिए 15 दिन कट जाएगी। ठीक है, अब कोई पूछे कि कितनी अधिकतम डब्ल्यूपीएल ले सकते हैं, माने कोई एजुकेशन लीव के लिए जाना जाएगी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ, कोई भी अन्य कारण आकस्मिक समस्या हो जाए किसी के, भगवान न करे, तो कितनी ले सकता है? तो 30 दिन तक आप ले सकते हो। 30 दिन तक अधिकतम आप अवैतनिक असाधारण अवकाश ले सकते हो। इससे परिवीक्षा काल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 दिन तक आप विदाउट पे रह सकते हो, 30 दिन। लेकिन जैसे आप 31वें दिन गए, 30 से एक दिन ज्यादा नहीं, 31वें दिन गए, वैसे आपका प्रोबेशन पीरियड भी 31 दिन आगे बढ़ जाएगा। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि अधिकतम अवैतनिक अवकाश या असाधारण अवकाश तो आप कितने ले सकते हो? 30 दिन तक ले सकते हो। लेकिन माना किसी कारणवश कोई आकस्मिक समस्या आपके आ जाए, उस कारणवश आप 30 से 31 दिन का आकस्मिक ये असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश लोगे तो प्रोबेशन पीरियड भी आपका 31 दिन बढ़ जाएगा। 31 से 32 होगा, 32 दिन बढ़ जाएगा। जितने दिन आप लोगे उतने दिन बढ़ जाएगा। तो 30 से 31 होता ही
31 दिन होते ही प्रोबेशन दिन 31 दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी 31 दिन होते ही प्रोबेशन काल भी 31 दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दूसरा अवकाश है प्रसूति या मातृत्व अवकाश। प्रसूति या मातृत्व अवकाश जिसे हम बोलते हैं मैटरनिटी लीव। क्या बोलते हैं? मैटरनिटी लीव के नाम से आप जिससे जानते हो। प्रसूति या मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलता, प्रोबेशन मिलता बिल्कुल, और अधिकतम होती है इसकी अवधि 180 दिन। 180 दिन यानी 6 माह अधिकतम इसकी अवधि होती है, महिलाओं को दिया जाता है, प्रोबेशन में बिल्कुल ये मिलता है। तो प्रसूति या मातृत्व अवकाश जिसे हम बोलते हैं मैटरनिटी लीव, अधिकतम कितना ले सकते हैं? 180 दिन का, 6 माह का हम ले सकते हैं। ओके, फिर तीसरा पितृत्व अवकाश। बहुत सारे इसके बारे में जानकारी नहीं है, पुरुषों के लिए है ये, कि पुरुष कार्मिक के लिए कि पितृत्व अवकाश पापा बनते जब वो पैटर्निटी लीव, तो ये 15 दिन की ले सकते हैं। कितने दिन की? 15 दिन की। लेकिन इसके लिए टाइम पीरियड है कितना? डिलीवरी होने के बाद, बच्चे की डिलीवरी के 3 माह के भीतर ही आपको लेना पड़ेगा। पैटर्निटी लीव आप डिलीवरी के 3 माह के भीतर ले सकते हो, बाद में ये नहीं ले सकते। और इसकी सर्विस बुक में बकाया एंट्री होती है, पीओ के द्वारा आप जैसे परमिशन लेते हो वो सर्विस बुक में एंट्री होती है, फिर आप 15 दिन की ले सकते हो। पीएल, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसे? पैटर्निटी लीव, पीएल का नाम वही हो गया। तो पितृत्व अवकाश या पैटर्निटी लीव 15 दिन के कार्मिक अधिकतम ले सकता है, डिलीवरी के 3 माह के अंदर ले सकता है। ठीक है, फिर अंतिम अवकाश है चाइल्ड केयर लीव। अब देखो मातृत्व अवकाश या प्रसूति अवकाश तो मिलता है 180 दिन का, लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रोबेशन काल में क्या मिलता है? CCL जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव माने कोई विशेष परिस्थिति हो तो विशेष परिस्थितियों में ये स्वीकृत करवाया जाता है ना, स्वीकृत होता है, फिर चाइल्ड केयर लीव मिलती है, लेकिन इससे प्रोबेशन आगे खिसकता है। यानी जितने दिन का स्वीकृत किया जाता है CCL चाइल्ड केयर लीव, जितने दिन का आप प्रोबेशन काल के अंदर स्वीकृत करवाते हो उतने दिन ही प्रोबेशन काल उतने दिन आगे खिसक जाता है। तो जितने दिन का CCL स्वीकृत किया जाता है प्रोबेशन काल उतने ही दिन आगे खिसक जाता है। तो नॉर्मली मैंने आपको प्रोबेशन काल के अंदर मिलने वाले सारे अवकाशों की जानकारी दे दी है। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना, और भी कोई जानकारी हो प्रोबेशन संबंधित तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।